हे एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गुप्ता पीरियड पूरा डिस्कस करा था। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट ऑल द लीनिएजेस एंड हाउ द सोसाइटी एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस यूज्ड टू वर्क इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस करा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन सी होती है ना, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि भाई हु इज नोन एज भुक्ति, विथी, all these things we discussed in our last lecture under this Gupta dynasty, right? And we also discussed कि जो last ruler था स्कंदागुप्त, ठीक है, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करा। तो ओवरऑल जो लीनियज था गुप्ता पीरियड का वो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करा था एंड इवेंचुअली वी क्लोज द टॉपिक ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द साउथ ऑफ इंडिया विच इज़ योर साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, विच इज़ योर संगम एज। ठीक है, एज कह लो, डायनेस्टी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब डायनेस्टी नहीं कहते बिकॉज इसके अंदर आपके चोलास, चेरास, ठीक है, ये सारे हैं एंड पांड्यास। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगा जो अगर एक रफ डायग्राम में इंडिया मैप की बात करूँ तो यहाँ से जो नर्मदा रिवर जाती है, ठीक है, बेसिकली नर्मदा रिवर के साउथवर्ड्स जो आपका है वो आपका पूरा ये आपका जो संगम एज है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी हैं वो आपके चेरास, चोलास और पांड्यास हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा संगम एज में इंट्रोडक्शन अबाउट संगम एज। और जो नर्मदा रिवर के साउथ की चीज़ें हैं वो तो यही है आपकी चोलास, चेरास एंड पांड्यास और छोटी मोटी जो डायनेस्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्थ में जो है उस टाइम पे आपकी हर्षवर्धन का रूल था जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी का पार्ट है। ठीक है, तो वो ये दोनों चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स विल बी योर लास्ट 2 लेक्चर्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 12 विल स्टार्ट विद मिडिवल and specifically we'll start with how the Islam came to India। ठीक है, तो उसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम समझेंगे एंड लाइक फ्रॉम लेक्चर नंबर 12 ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद अ मिडिवल हिस्ट्री, जिसके अंदर फिर हमारा दिल्ली सल्तनत एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। बट येस, दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स विल बी द लास्ट लेक्चर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंड उसके बियॉन्ड हम अपना मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग संगम एज, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो बेसिक इंट्रोडक्शन इज कि भाई अराउंड 4th century BC 3 डायनेस्टी इमर्ज। ठीक है, चोलास, पांड्यास एंड चेरास। ठीक है, चेरास वर ओनली मेंशन्ड इन केरलापुत्र इन मौर्यन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आइडियली जो हमने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो चोलास एंड पांड्यास के बारे में ही है, बट चेरास के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी या उनके बारे में अवेयरनेस हुई थी वो आपके केरलापुत्र मौर्यन इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है ये। ठीक है, सो मॉडर्न इंस्क्रिप्शन के अंदर आपका ये मेंशन है अबाउट द चेरास, राइट नाउ। तो जो भी हम डायनेस्टी अभी पढ़ेंगे उनके बेसिक रूलर, उनका क्या कैपिटल था, जो फर्स्ट इनिशियल रूलर थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैपिटल हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर आए डायनेस्टी के अंदर उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड देन मतलब विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक हिस्ट्री ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है, सो अबाउट चेरास, सो इनिशियल रूलर वॉज उदयन जेरा। ठीक है, चेरास की कैपिटल थी दैट वाज नोन एज किरूर, KERUR। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स वर सेंगुट्टवन, SENGUTTAVN। ठीक है, हु वाज आल्सो नोन एज द गुड चेरा एंड द रेड चेरा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसके बेसिस पे समझो। जो आपका ये वाला लाइन है इस लाइन में आपके नर्मदा के ऊपर आप समझ लो हर्षवर्धन वाली वो है डायनेस्टी जो हम पुष्यभूति डायनेस्टी में समझेंगे। उसके साउथ के अंदर आपके चालुक्यास हैं, ये वाला एरिया। देन यू हैव पालवास हियर। ठीक है, देन यू हैव पांड्यास आपके बिल्कुल इधर ईस्टर्न साइड ऑफ सदर्न फ्लैंक। ठीक है, एंड यू हैव चेरास हियर। ठीक है, तो चेरास, पांड्यास, चोलास, बीच का एरिया आप मान लो चोलास, देन पांडवास इधर है। सो सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन डायनेस्टी की वो सारी मेंशन है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है हर्षवर्धन, जो ये बहुत ही बड़ी टेरिटरी थी, दिस विल कम अंडर योर पुष्यभूति डायनेस्टी। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, नाउ
फॉर चेरास सेंगुवट्टन फाउंडेड द टेम्पल ऑफ कनागी, KANNAGI, ठीक है। कनागी का मतलब होता है गॉडेस, ठीक है, गॉडेस। तो गॉडेस किसकी? द चेस्ट लेडी, ठीक है, चेस्टिटी, ठीक है। ऑल्सो द सेंगुवट्टम ऑल्सो फाउंडेड द पटिनी कल्ट, बेसिकली एक गॉडेस जिसको बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता था, सो ही फाउंडेड पटिनी कल्ट, PATTINICULT, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चेरास वॉर मुजीरी, ठीक है, हु गेव, सॉरी नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जो रहा चेरास का, अगर आप इधर देखोगे, सो दिस वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ साउदर्न इंडिया, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, दैट पोर्ट वॉज नोन एज मुजीरी, MUZIRI, विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपका मालाबार कोस्ट में आता है, मालाबार कोस्ट, ठीक है ना। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था चेरास का, जहाँ से आपका जो ट्रेड होता है, क्योंकि आइडियली जो ट्रेड होता है वो सारा आपका मिडिल ईस्ट के साथ होता था, मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ अबाउट चेरास। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वॉज चोलास, ठीक है। सबसे पहला रूलर जो था वो इलारा था, ELARA, ठीक है। कैपिटल वॉज कावेरीपट्टनम एंड पुहार, PUHAR, एंड कावेरीपट्टनम कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स वॉर कारिकाला, KARIKALA, कारिकाला, ठीक है। कारिकाला वॉज द फर्स्ट रूलर हु क्रिएटेड कलनोई डैम और कावेरी रिवर, ठीक है। ऑन कावेरी रिवर पे जो आपका कलनोई डैम है, बहुत ही फेमस डैम है साउथ का। आई विल जस्ट हाइलाइट दिस, सो दिस इज कलनोई डैम, ठीक है। कहाँ पे बना है ये? आपका कावेरी रिवर पे, कावेरी रिवर, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स वॉज कारिकाला, ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु क्रिएटेड कलनोई डैम ऑन कावेरी रिवर, ठीक है। अब इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था, दैट वॉज कावेरीपट्टनम ओनली, ठीक है, एंड अरिकामेडू विच इज़ इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए पौंडीचेरी नाम की ना 2-3 जगह हैं अक्रॉस इंडिया। तो फ्रेंच कॉलोनी वाला जो पौंडीचेरी है उसकी बात हो रही है, विच इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। तो चोलास के बारे में आपका इतना ही था। नाउ विल टॉक अबाउट पांड्यास। उनका पहला जो रूलर था दैट वॉज मुडुकुमुडी, मुडुकुमुडी, ठीक है। कैपिटल वॉज मदुरई, मदुरई ऑल्सो नोन एज चेन्नई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स वॉर नेडुजेलियन, NEDUNGELIYAN, ठीक है। नेडुजेलियन वॉज ऑल्सो नोन फॉर कर्स ऑफ कलंगई, ठीक है, CURSE, कर्स ऑफ कनई, कनगई, KANNAGI, कर्स ऑफ कनगई, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पांड्यास 3 संगम असेंबलीज वर हेल्ड विच गेव द राइज टू तमिल लिटरेचर, ठीक है। फाउंडेशन जो आप बोलोगे तमिल लैंग्वेज, तमिल लिटरेचर का, वो आपका संगम डायनेस्टी थी, संगम एज ही था। सो इवेंचुअली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पांड्यास 3 संगम असेंबलीज वर हेल्ड विच इवेंचुअली गेव राइज टू द तमिल लिटरेचर, ठीक है। पांड्यास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है दैट वॉज कोरकई एंड थुथुकोडी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट वॉज कोरकई एंड थुथुकोडी। ऑल 3 डायनेस्टीज वर रिच एंड हैड पावरफुल नेवल सिस्टम, ठीक है। दे यूज टू ट्रेड स्पाइसेस, आइवरी, आइवरी आपको पता होना चाहिए जो हाथी के दांत होते हैं उसका ट्रेड, या फिर राइनो की जो राइनो का जो ऊपर हॉर्न होता है उसका ट्रेड कह लो, पर्ल्स एंड टेक्सटाइल कॉटन विद अरब ट्रेडर्स, ठीक है। सो ये उनका बेसिक ट्रेड था, क्योंकि तीनों के पास अपना कोस्टल एरिया था, तो ऑब्वियसली दे हैड देयर ओन नेवल फ्लीट्स, और जो ट्रेड होता था वो मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज़ के साथ या अरब ट्रेडर्स के साथ होता था, ठीक है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द संगम एज एंड द डिफरेंट डायनेस्टीज। इसके बारे में बाकी जो डिटेल में बची हैं चीज़ें वो हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, विच क्योंकि आपका एंशिएंट का लास्ट ईयर, तो इवेंचुअली द लास्ट 2 टॉपिक्स विल बी अबाउट दीज डायनेस्टीज ओनली, स्पेसिफिक टू द संगम लिटरेचर, संगम एज, ठीक है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर दिस मैप, ये वाली जो डायनेस्टी है, दिस इज योर पुष्यभूति डायनेस्टी, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। सो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, स्कंदागुप्त जो था गुप्ता एम्पायर का, वो लास्ट था, मेन जो रूलर था। उसके बाद नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न बेल्ट थी हमारी पूरी, उसमें ना बहुत बड़ा गैप आ गया था या वॉइड आ गया था, ठीक है। सो उस वॉइड को ओवरकम करने के लिए इवेंचुअली द राइज ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी हैपेंड, ठीक है। सो under Pushyabhuti dynasty, after the demise of Guptas, a vacuum was created in North India, which was filled by Pushyabhuti dynasty based in, ये हरियाणा के अंदर आप बोलेंगे स्थानेश्वर, STHANESHWER,
थानेश्वर हरियाणा, ठीक है, कब 600 AD में, ठीक है। अब जो फाउंडर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, प्रभाकर वर्धन, PRABHAKARVARDHAN, ठीक है, प्रभाकर वर्धन वॉज अ फाउंडर। अब इनके 3 बच्चे थे, ठीक है, राज्यवर्धन, राजश्री बेटी थी और हर्षवर्धन, ठीक है। अब बेटी की शादी किससे होती है? ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो बेसिकली ग्रहवर्मन कौन था? मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज थे, ठीक है, उसके संग इनकी शादी हो जाती है, वही जो मैरिज अलायंसेस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कन्नौज के रूलर के संग इनकी बेटी का शादी हो जाती है, बट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ बंगाल का एक रूलर था, या मान लो कि बंगाल की एक डायनेस्टी का रूलर था, हुज नेम वाज शशांक गौड़ा, ठीक है, बंगाल किंग शशांक गौड़ा। ही वॉज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ द पुष्यभूति रूलर प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो इसने क्या करा, ठीक है, ये वाला जो मैरिज लीनियज है यहाँ तक हो गया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, दिस रूलर इवेंचुअली किल्ड राज्यवर्धन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, मतलब छोटा सा मैप मान लो, बंगाल रूलर शशांक गौड़ा ने राज्यवर्धन को मार दिया, ठीक है। देन शशांक गौड़ा व्हाट ही डिड, ही किडनैप्ड द डॉटर राजश्री एंड इवेंचुअली किल्ड हर हस्बैंड ग्रहवर्मन, ठीक है। सो किडनैप राजश्री एंड किल्ड ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज, बेसिकली द मौखारी रूलर, ठीक है। अब ये दोनों तो आउट हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बंगाल का जो किंग था, इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है हर्षवर्धन से। तो व्हाट हर्षवर्धन डिड, हर्षवर्धन रेस्क्यूड हिज सिस्टर राजश्री फ्रॉम शशांक गौड़ा, ठीक है, एंड इवेंचुअली किल्ड शशांक गौड़ा आफ्टर 13 साल, मतलब 13 ईयर्स के बाद बदले के तौर पे हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ा को मारा था, एंड इवेंचुअली ही रेस्क्यूड हिज सिस्टर ऑल्सो, ठीक है। सो ये एक थोड़ा छोटा फैमिली ट्री एंड द कॉन्फ्लिक्ट था, बिकॉज जब हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ा को मारा, उसके बाद से ही हर्षवर्धन का जो मेन जो टेन्योर है, या जो मेन किंगडम है, या जो मेन एम्पायर है, वो बना, ठीक है। नाउ सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट हर्षवर्धन मेनली। तो हर्षवर्धन मेड कन्नौज हिज कैपिटल, ठीक है। हर्षवर्धन वॉज एन एम्बिशियस रूलर, ही wanted to expand his territory further south of Narmada river, or to achieve that what he did, he got in a battle with Chalukya ruler Pulakeshnin, PULAKESHNIN, ठीक है, कहाँ का? चालुक्य। तो अपनी टेरिटरी को साउथ में बढ़ाने के लिए, टू गो बियॉन्ड नर्मदा रिवर, ही गॉट इन फाइट विद द चालुक्य रूलर पुलाकेशिन, ठीक है, पुलाकेशिन 2, इन विच हर्षवर्धन अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, मतलब अनफॉर्चुनेटली उसमें हिस्ट्री का कोई रेफरेंस नहीं होता, बट येस हर्षवर्धन लॉस्ट। इन रिटर्न व्हाट हैपेंड, दे हैड अ ट्रीटी, ठीक है। आफ्टर द बैटल अ पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द 2 रूलर्स। कौन से 2 रूलर? एक तो पुलाकेशिन और हर्षवर्धन, ठीक है। और जो ट्रीटी थी वो कहाँ मेंशन है आपकी? आईहोल इंस्क्रिप्शन, AIHOLE, आईहोल इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे है? कर्नाटका में, वेयर इट इज़, कर्नाटका, ठीक है। So, as per the treaty, it was agreed that in future Narmada River will be the divider or the boundary between Harshvardhan dynasty and the south of Narmada River, ठीक है। So, ये आपका इसकी वजह से जो ट्रीटी हुई थी, उसकी वजह से हर्षवर्धन का जो अंपायर था वो कभी बियॉन्ड नर्मदा टुवर्ड साउथ एक्सपैंड नहीं हो पाया, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है वो कहाँ मेंशन है? आईहोल इंस्क्रिप्शन, AIHOLE, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। नाउ अब ड्यूरिंग हर्षवर्धन टेन्योर, फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूसोंग ह्यूआंगज़ांग, ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ह्यूआंगज़ांग केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना, ठीक है। बेसिकली इसकी बहुत ही फेमस बुक थी, द बुक वॉज नोन एज सियूकी, SYU की, ठीक है। ही रोट इज एक्सपीरियंस ऑफ हर्षवर्धन कोर्ट इन हिज बुक सियूकी। इवेंचुअली ही ऑल्सो रोट अबाउट कि हाउ देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इवन फॉर अ प्रिटीएस्ट क्राइम लाइक थीफ इन द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी, दैट वाज इन कन्नौज, ठीक है। तो इसके बारे में उसने अपनी बुक में लिखा था, सियूकी में, ठीक है। ऑल्सो द हर्षवर्धन रिलीजियसली ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द सन, नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें अब तक पता हो जाना चाहिए कि जो एंशिएंट टाइम्स के अंदर आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो स्पिरिचुअलिज्म पे नहीं पहुंची थी। उससे पहले आपका मतलब होता है ना कि भाई बलि चढ़ाना या फिर सैक्रिफाइस करना या पैसे की प्राप्ति, पावर की प्राप्ति, इसी के लिए चीज़ें होती थी ऑन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, ठीक है। तो उसके अंदर आपके एलिमेंट्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स जैसे सन, वाटर, अर्थ, ऑल दोस थिंग्स। तो इट्स ऑन द सेम ग्राउंड हर्षवर्धन वाज आल्सो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड सन, ठीक है। इट्स नॉट SUN, पार्डन, इट्स SON, sorry, SUN only, SUN is right, ठीक है। Now under the influence of Yuzhong, Harshvardhan accepted Mahayan Buddhism
ठीक है। महायान बुद्धिज्म हमें पता है, बुद्धिज्म बेसिकली आपका बाइफिकेट हुआ था दो के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो था महायान बुद्धिज्म, हर्षवर्धन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूजांग, हु वाज अ चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है। एंड टू कन्वे हिज सपोर्ट टू महायान बुद्धिज्म ही कन्वेड टू बुद्धिज्म काउंसिल्स ऑल्सो। जो दो काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज्म की, वो आपकी एक आपकी कन्नौज में हुई और एक आपकी प्रयाग में हुई, प्रयागराज बेसिकली, ठीक है, जो इलाहाबाद वाला एरिया मान लो। बट यस, ही कन्वेंड टू बुद्धिज्म काउंसिल्स, ठीक है, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, ठीक है। इन बोथ द काउंसिल्स यूसांग गेव इलेबोरेट लेक्चर ऑन महायान बुद्धिज्म, ठीक है। मतलब महायान और जो दूसरा बुद्धिज्म का है वो वही आपका जो ट्रेडिशनल और अनऑर्थोडॉक्स बाइफिकेशंस के बेसिस पे बुद्धिज्म डिफर हुआ था, उसी को लेके ही चली चीज़ें, ठीक है। आफ्टर द काउंसिल हर्षवर्धन डोनेटेड ऑल हिज पर्सनल वेल्थ, ठीक है, एंड स्टार्टेड टू लिव लाइक अ मॉन्क। चाइनीज सॉन्ग जो रूलर था, ही इवेंचुअली सेंड अनदर एनवॉय भेजा था उसने अपना, विच वॉज लेड बाई जॉर्ज सिंह JTSING, ठीक है, टू मीट हर्षवर्धन इन कन्नौज, बट बिफोर द अराइवल हर्षवर्धन अनफॉर्चुनेटली डाइड, ठीक है। तो चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा था और उनके संग मेल जो कहते हैं कि टू कल्चरल डाइवर्सिटीज़ यूज टू कम टुगेदर एंड मीट, तो वो काफ़ी ज़्यादा था। बट येस, लास्ट में हर्षवर्धन ने अपने जो बुद्धिज़्म की जो दो काउंसिल्स थी उनको कन्वे करने के बाद ही इवेंचुअली बिकेम अ मॉन्क, और कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पुष्यवती डायनेस्टी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर, विल डिस्कस अबाउट द पल्लवास एंड चालुक्यास, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस करा, चालुक्य का जो रूलर था जिसके संग उसका हर्षवर्धन का प्रॉब्लम हुआ था, पुलाकेशिन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट पल्लवास एंड चालुक्यास, एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मेन लाइन चोलास और द इंपीरियल चोला रूलर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर 10। एंड फ्रॉम लेक्चर 11 ओनली, सॉरी स्टार्टिंग में गलत इन्फॉर्मेशन थी, नॉट 2 lectures, 1 more lecture is left, in which मतलब इंक्लूडिंग दिस लेक्चर टोटल 2 lectures are left, lecture number 9 and lecture number 10 फॉर एशियन हिस्ट्री। एंड फ्रॉम लेक्चर नंबर 11 ओनली विल स्टार्ट विद मिडीवल हिस्ट्री, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच, एंड इवेंचुअली विल मूव टुवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। वहाँ से आपका आई थिंक 2-3 लेक्चर और बचेंगे, एंड देन योर होल एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लेक्चर नंबर 10, नेक्स्ट लेक्चर में हम पल्लवास एंड चालुक्य डिस्कस करेंगे। अगेन इट्स पार्ट ऑफ संगम एज ओनली, तो पूरा साउथ का हम डिस्कस करेंगे। साउथ मतलब सदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया बियॉन्ड नर्मदा रिवर, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, पल्लवास एंड चालुक्य एंड मेन लाइन चोला रूलर्स, ठीक है। So this is all for today. I hope you found this video informative. Please like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.